फिर वही गाथा, वही 4 लाइन में अपनी बात बता रहे हैं कि जैन दर्शन अनेकांत का समर्थन करता है। राकेश जी, अध्यक्ष जी, किसका समर्थन करता है? अनेकांत का करता है, क्योंकि हमारे यहाँ एकांत का कोई भी स्थान नहीं है। अगर आपने कह दिया कि ऐसा ही है तो मिथ्यात्व में चले जाएंगे। नानक चंद जी, पूर्व मंत्री जी, ऐसा ही है कह दिया तो मिथ्यात्व में चले जाएंगे। और सुबोध पाटिल जी अगर कह दिया आपने ऐसा भी है तो सम्यक को प्राप्त कर लेंगे। बस फर्क इतना है नरेंद्र बाबू, ही और भी का। किसका? मैं ऐसा ही हूं, नहीं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा भी हूं, ही नहीं कह सकते, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है गुस्सा करने की, लड़ाइयां करने की, छल कपट करने की। तो उनकी माँ उससे कहती है, जब उसकी बहू आ गई और उसने गुस्सा किया तो माँ कहती है इसका स्वभाव ऐसे है। संजय काला जी क्या कहती है? हाथ जोड़कर बोलो, इसका स्वभाव। आप जानते हैं स्वभाव का क्या मतलब होता है? अजय भैया, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आपका स्वभाव कैसा है? आपकी धर्मपत्नी कहती है मेरे अजय जैन साहब का स्वभाव ऐसा है, गुस्सा बहुत करते हैं। हमारे दीपक मसाले वालों की सेठानी कहती है इनका स्वभाव ऐसा है, खूब झूठ बोलते हैं। हमारे सुबोध पाटनी की सेठानी कहती है सुबोध बहुत मायाचारी करता है। लेकिन जितनी भी इनकी धर्मपत्नियां हैं, माता जी हैं, और ये खुद भी ये कहते हैं कभी गुस्सा करने के बाद जब आप दोबारा उसके पास कन्फ्रेंस करने जाते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, तो उससे ये कहते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा है। जिनवाणी कहती स्वभाव तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ज्ञान और दर्शन आत्मा का स्वभाव है, ये तो विभाव है। क्या है? विभाव परिणाम है। कौन सा परिणाम है? भूषण जी, कौन सा परिणाम है ये? विभाव परिणाम। ये स्वभाव है ही, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और दर्शन है। जानना और देखना है, इसके अलावा तो है ही नॉलेज। जानो भी और देखो भी, और भी कहो ही नहीं। आचार्य कहते हैं धर्म और धर्मी में यही तो फर्क है। दीपक भाई, कल आप माइक लेंगे और यहाँ अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन सारथी बनेगा, कौन व्यक्ति भगवान को लेकर बैठेगा, कौन व्यक्ति उनके रथ का सारथी बनकर रथ को आगे बढ़ाएगा, कौन व्यक्ति चमड़ डुलाएगा, कौन व्यक्ति भगवान की आरती करेगा, कौन पहला अभिषेक करेगा, कौन व्यक्ति है जो लाडू चढ़ाएगा। और बाइदर में किसी व्यक्ति ने 1,00,000-2 लाख रुपए की बोली ले, प्रमोद राव सर क्या ले ली? हाथ जोड़कर बोलो, क्या बोली ले? तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे राकेश जी? महाराज श्री, ये प्रमोद राव का बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति, बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है सुबोध पाटिल, बड़ा धर्मात्मा है संजय काला, बड़ा धर्मात्मा है नीरज जिनवाणी चैनल। मालूम है ये आचार्य कुन धर्मात्मा किसको कहते हैं? मालूम है हम और आप कौन हैं? ये कौन है, हम कौन हैं, आप कौन हैं? आचार्य कुन देव इतने सटीक बात कहने वाले व्यक्तित्व, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दिया धर्मात्मा और धार्मिक ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिस व्यक्ति ने धार्मिक क्रिया की है, ये रथ यात्रा, ये पूजन, ये अभिषेक, ये आहार दान, ये मूर्ति दान, ये वेदिका दान, ये मंदिर का शिलान्यास, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, जो व्यक्ति करता है वो धर्मात्मा नहीं कहलाता, वो धार्मिक कहलाता। अब धर्मात्मा कौन? कौन धर्मात्मा? जिसने धर्म को अपनी आत्मा में अंगीकार करके घर परिवार, कुटुंब परिवार, रिश्ते
नाते सब कुछ छोड़ दिए हैं और इनके बताए हुए मार्ग पर चढ़ गया है, वो कहलाता है असली धर्म। और हम क्या करते हैं, बढ़िया सा बैनर बनाते हैं, एक उस व्यक्ति की फोटो लगाते हैं और मंच पर बड़ा अच्छा सम्मान करते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा है। एक बार पूछो, रात के क्या खा के सोया था? क्या पीकर सोया था? वो व्यक्ति भी जानता है कि मैं धर्मात्मा नहीं हूं, पर झूठी तसल्ली के लिए सिर्फ धर्मात्मा बनता है लोगों की नजर में। जिनवाणी की नजर में उधार एक व्यक्ति भी नहीं है। रात को तो उसने बोतल खोली, बाजार में रोड में खाकर आया। अगर ऐसे लोग लाख, 2 लाख, 5 लाख में अगर धर्मात्मा बनने लग गए, ये बेचारे तो पागल है, जो घर परिवार छोड़ करके निकल गए, 48 टेम्परेचर में विहार कर रहे, एक टाइम भोजन कर रहे, पसीना टपके जा रहा है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चारों तरफ घर प्रभावना कर रहे हैं, ये तो बेकार है। अगर 5 लाख में तुम्हें टैगलाइन मिल जाए कि धर्मात्मा, तो ये बेचारे क्या 75 साल में आराम से पदम किराने का काम कर रहे होते, सामान तोड़ रहे होते, 5 लाख राकेश जी को देते और कहते रोज अनाउंसमेंट कर मैं धर्मात्मा। आप एक बार रथ में मैं बैठूंगा, 5 लाख ले ले, मैं धर्मात्मा। अगर ऐसा होता महानुभाव तो ये सब बेकार हो जाता। आचार्य और कहते हम धार्मिक हैं, क्यों? क्योंकि हम धार्मिक क्रिया करते हैं। हम धर्मात्मा इसलिए हैं क्योंकि हमने धर्म को आत्मा में अंगीकार कर लिया। महानुभाव आचार्य कहते धर्म और धर्मी में यही तो अंतर है। एक एक पॉइंट निकालना, एक पॉइंट निकालना, उसे धर्म कहते हैं, उसे अखंड हो उसे धर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अखंड हो उसे धर्मी, और एक पॉइंट निकाल दो उसे धर्म कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने शर्ट पहन रखी है तो इस आचार्य कुरकुर की भाषा में हम ये कह ही सकते कि ये शर्ट है, ये धोती है। अगर इसको कह देंगे ये धोती है तो एकांत में चले जाए, एकांत में चला जाएगा। आचार्य भगवान कहती है शर्ट नहीं, धागा है, बटन है, रंग है और इस पे वस्त्र है, कई चीजें। एक पॉइंट निकालकर अगर भगवान के समोसण में जाओगे तो पूछोगे मैं कौन हूं, तो उसमें 7 नहीं 10 भाव बता दिया जाएगा। कितने भाव? एक पॉइंट बताएंगे, कहां थे, कौन थे, क्या थे, और यहां से कहां जाओगे, क्या करोगे, किससे दीक्षा लोगे और तुम्हारा कल्याण होगा भी कि नहीं होगा। ये एक पॉइंट वहां पर बता दिया जाता है। जैन सात द्वादशांग वाणी है। कितनी वाणी? द्वादशांग वाणी है। द्वादशांग के एक शब्द पर हमें विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक शब्द पर विश्वास करना चाहिए। और ये विश्वास व्यक्ति नहीं करता है तो आचार्य कुंदेव स्वामी कहते हैं वो मिथ्या है। ये जो रथ यात्रा निकालते हैं, क्यों निकालते हैं मालूम है? यदि आपको बताओ, श्रीनारायण बताओ, नहीं मालूम? कैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो? बस रसीद काटने के लिए थोड़ी ना फाइनेंशियल मिनिस्टर बन गए। सुबोध भैया कैसे पर मीडिया पर भारी बने थे, मालूम है? बस फोटो खिंचवाने के लिए नहीं। महानुभाव रथ यात्रा भी एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अंग है। मालूम है जब भगवान मंदिर से निकलकर रथ पर सवार हो जाते हैं और उनका वैभव, बग्गी, घोड़े, हाथी, पैदल चलने वाले नर नारी, श्रावक श्राविका, धार्मिक क्रिया करने वाले लोग जब उस रथ यात्रा में चलते हैं तो मद मिथ्या दृष्टि जीव जो घर पर है, छत पर है, दुकान पर है, अगर उन्होंने श्रद्धा से ऐसे भगवान को नमस्कार कर लिया तो उनका मन मिथ्या से सम्यक दर्शन में तब्दील हो जाए। इसलिए रथ यात्रा देखने वाला भी बाहर रोड पर देखता है, क्या वैभव है, वाह, आनंद आ गया, क्या गजब की रथ यात्रा हुई। लाखों लोग रथ यात्रा में शामिल होते हैं। आजकल तो ट्रेंड ही चेंज हो गया। जितने लोग चलने वाले नहीं उतने वाले लोग बजाने वाले होते। मैंने एक स्थान पर पूछा कि रथ यात्रा हो रही है? बोले हाँ महाराज जी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी रथ यात्रा हो।
पड़ती है। मैंने कहा अच्छा 10-20 हजार लोग चलते होंगे? बोले नहीं, 30-30 बैंड होते हैं। और क्या होता है? 25-30 झांकी। अच्छा, और क्या हाथी घोड़े मजीरे सब होते हैं। मतलब आदमी चलने वाले कितने होते हैं? बोले एक भी नहीं। किराए के लोग रथ खींचते हैं, जिसने बोली बस वही बैठता है, वो भी ये सोच रहा है कि जल्दी पहुंचो तो कुछ खा ले। एक बार तो दृश्य इतना भयभीत करने वाला था, हाथी पर भगवान को लेकर बैठा और उसे प्यास लगी तो मिनरल वाटर वो पी रहा। मैंने कहा किसने बैठा दिया इसको? प्यास लग रही, मतलब प्यास लग रही ना, उतरो पानी पी लो और फिर खुला करके कपड़े पहनो, फिर भगवान को लेकर बैठो। हमारे वीतरागी परमाणु तुम्हें छू नहीं सकते, हट जाएंगे वहां से। क्या गजब का दृश्य होता है जब नंगे पैर सारी समाज चलती है। सब पता चलता है। एक दिन नीरज भाई के यहाँ आहार हुआ हमारा चतुर्मास में पहली बार, बहुत दूर घर था। जब मैं वहां पहुंचा और बढ़िया निरंतर आहार हो गया, उन्होंने कहा महाराज जी बैठ जाओ। मैं लाओ बैठ जाओ, तो मुझे क्या दिक्कत है? 10 मिनट में बैठ गए, बातचीत चलने लगी। मैंने कहा चलो भाई अब अपन को वापस अपने स्थान पर पहुंचना है। मैंने कमंडल पकड़ा दिया। अब नीरज भाई जोश में तो कमंडल पकड़ लिया। आधे रास्ते में चले और जितनी भी पेड़ की छाव थी और बगल में पगडंडी थी, वहां उछल उछल कर पहुंच गए। मैं पीछे देखा, मैंने कहा कहां हो? तो क्या हो गया? अरे पैर बहुत चल रहे हैं। मैंने कहा नहीं आओ चलो मेरे साथ। अरे नहीं 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 आप ही चलो। नहीं मैं चलो तो पकड़ के मैं रगड़ लिया सीधे राम गांधी के मैं मकान में पहुंचा, पानी से पैर धोए। मैंने क्या हो गया? बोले अब देखता हूं कोई मुनियों की निंदा करे, अब देखता हूं। अब समझ में आया, एक मून पैदल चलने में मेरे पसीने छूट गए, पैर में छाले आ गए। और निर्गंत साधु 28 मून का पालन करता है, धन्य है दिगंबर योगी। ये साधना हुई। मैंने कहा अब तुम्हारे समझ में आ गया, अब एक साधे सत्सदे, अब तुम हमेशा याद रखोगे कि कितना बड़ा परिचय और कितना बड़ी क्षमता और कितना बड़ा संतोष एक निर्गंत साधु करके रखता है। तो मानवा बात चल रही थी कि हम मिथ्या दृष्टि कैसे, जब एक शब्द भी जिनवाणी का मानने से हम इनकार करते। हमारे यहाँ शास्त्र निकला वास्तु शास्त्रम न उल्लंघति। क्या निकला? जब पंचगणाम होगा तो उसकी पहली पुस्तक और पहला लाइन और पहली सूत्र यही लिखा है, वास्तु शास्त्रम न उल्लंघयते। क्या कहा मैंने? बोलो, हाथ जोड़कर बोलो वास्तु शास्त्रम न उल्लंघयते। ठीक है ना? बहुत बढ़िया पॉइंट। मैंने कई शास्त्रों में पढ़ा, कई साधुओं से पूछा, कई बड़े बड़े महाराजों से बात करी, कई पुस्तकों को पढ़ा कि भैया ये वास्तु है क्या, आखिरकार ये है क्या, क्या बात है, क्या रीजन है इसका? तो बहुत अच्छा रीजन निकल कर आया। मैंने एक व्यक्ति को खड़ा किया और मैंने उससे पूछा वास्तु क्या है बताइए। बोले घर मकान ठीक ठाक बनना चाहिए। मैंने कहा एक बार उदाहरण देकर बताओ। उसने कहा मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। मैंने कहा सुनिए। मैंने कहा सुनिए, आपकी नाम यहाँ पर है नानक चंद जी, कहाँ पर है? अगर इसको निकाल के यहाँ फिट कर दिया जाए तो कैसी लगेगी? इमेजिंग करो, फीलिंग लाओ। ये निकली और यहाँ फिट कर दी। ये आंख है, इनको निकाली और यहाँ फिट कर दी। ये मुंह है, यहाँ निकाला, यहाँ फिट कर लिया। ये हार्ट यहाँ है, निकाला और पीछे फिट कर लिया। पेट यहाँ है, इसको निकाला, पैर की जगह फिट कर दिया। तो ये शरीर ढंग का बनेगा, ये बेढंग बनेगा। बोलो ना, बेढंग बनेगा। तो ऐसे ही 49 तत्व हैं उस स्थान के, जो स्थान पर जिस चीज को रख दो उसके साथ वो जुड़ जाता है, तो वो पावर बढ़ जाता है। आग्नि का कोण है तो अग्नि करो, ईशान का जगह है तो पानी का करो, नैऋत्य का है तो भारी करो, वायव्य का है तो पेट साफ करने का स्थान बनाओ, बीचों बीच है नाभि का स्थान, उसे भारी मत करो। तो ये जब जो सिस्टम आप बना लोगे तो ये शास्त्र में लिखा है वास्तु शास्त्र बना लो। पहला पॉइंट जिनागम में दिया है
या मुझे लीवर की प्रॉब्लम है इसलिए मैंने 12 बना दी। हाँ, मेरे घुटनों में दर्द है तो मैंने रट्टा बना दिया कि सीधे कहीं खींचो और ऊपर आ जाओ। ये नहीं कर सकते। हम अपनी सुविधा के लिए मंदिर को खिलौना नहीं बना सकते। क्या समझ में आया? बाय द वे, मंदिर की वेदी की बात आई। भैया वेदी बड़ी होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, कितनी बड़ी होना चाहिए? नाभि से ऊपर होना चाहिए। किसके ऊपर? जोर से बोलो ना। अरे ऐसा लगता है आप सुन रहे हो, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा मैं टेप रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, तुम तो बस मजा ले रहे हो। नाभि से ऊपर होनी चाहिए। अब पूछूंगा मैं आपसे, किसकी नाभि? एक बात बताओ राकेश जी, आप 6 फुट के हो, कितने फुट के? और ये बेटा क्या नाम है भैया का? अनुभव है, ये तो 4 फुट का, और उसके बगल वाले 3.5 के। ये तो सिस्टम ही गड़बड़ हो गया। अब कितनी बार वेदी तोड़ोगे और कितनी बार आप बनाओगे? नानक चंद जी खड़े हुए, उनकी नाभि से बढ़िया। सुबोध खड़े हो जाएगी तो थोड़ी छोटी। पाटिल जी खड़े तो आधा फुट गया। अब क्या करें? अरे नाभि से ऊपर तो सबकी नाभि जोड़ी ना हो गई। कोई 7 फुट का आ जाए अमिताभ बच्चन, अब क्या करोगे? फिर तोड़ोगे? मंत्री जी बताइए, अब क्या करोगे वेदी का? आप कहोगे अरे भैया फंस गया चक्कर में, अध्यक्ष जी राकेश जी थे और बनवा दिए हमने। अब लोग हमसे कहते हैं यार नाभि से ऊंची हो गई, कोई कह रहा है नाभि से नीची हो गई। अब क्या करें? कितना उत्तर दे दिया आचार्य भगवान ने, कितना साइलेंट और इतना प्यार से समझा दिया। उन्होंने कहा जब मंदिर बन रहा था, स्वाभाविक है अध्यक्ष हर 3 साल में चेंज होगा। कितने साल में? 3 साल में, कोई 6 साल में, कोई 5 साल में, कोई 2 साल में। अब क्या हर बार वेदी तोड़ी जाएगी क्या? हर अध्यक्ष बनेगा और कहेगा यार वेदी में दोष है, ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, ये लंबी हो गई, ये चौड़ी हो गई। अब क्या करोगे? पहले के समय में 7 साढ़े 6 फुट का व्यक्ति था, आज जाते जाओगे तो 1 हाथ का शरीर 16 सोचिए। अभी क्या करेंगे? मान लो कर गया, आप कहते हैं जैसे पहले थे वैसे थे, हर बार चेंजिंग करना पड़ता है। क्या सिस्टम है मालूम है? वास्तु शास्त्रम न बोला कहते। इसमें एक आचार्य भगवान ने बड़े प्यार से समझाया और उन्होंने बताया कि उस समय जब मंदिर बन रहा था, उस समय जो तात्कालिक अध्यक्ष था उसके नाम से वेदी बन गई। अब से कितने अध्यक्ष आ जाए, मंत्री आ जाए, समाज आ जाए, अब उनकी नाभि नापने की आवश्यकता नहीं है। जिसने वेदी बनवाई अध्यक्ष के कार्यकाल में बन गई, वही प्रमाणम है। बस अब आपके वेदी में कोई दोष नहीं है। कहीं आएंगे और कह जाएंगे आपसे यार ये नीचे कैसी हुई? आपको कहना चाहिए जो अध्यक्ष थे उनकी नाभि के नाम से इसको बना दिया गया। अब वो अध्यक्ष तो चले गए या उन्होंने रिजाइन दे दिया या उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसलिए हमारी वेदी में कोई दोष। ये सबसे अच्छा सिस्टम। और दूसरी बात, अब मकान आपका बन चुका है और कोई आकर आपसे कहे कि ये सिस्टम आपने गलत लगा दिया, अब क्या करोगे? सुबोध तोड़ोगे? 20 साल तो लग गए तुम्हें एक मकान बनाने में और 20 मिनट की प्रोसेस सुन के तुमने फिर तुम्हें लग गए 2 साल बनाने में। फिर तीसरा कोई आया, अरे हम मकान को काट। सबसे अच्छा रीजन हम लोग, मैं इसके बाद चाहे इसमें रुका चाहे इसमें रुका, अगर मैं वास्तु देखना चालू कर दूंगा तो मानव किसी कमरे में मैं रुक ही नहीं सकता, किसी धर्मशाला में रुक ही नहीं सकता। इतना पेड़ होगा, कई लोगों की सिस्टम बने हैं। क्या करें? हम लोग वास्तव कहता है मालूम है? हाथ जोड़िए, बोले हे उपाध्याय श्री, शॉर्ट एंड स्वीट में वास्तु का निराकरण करें। मुझसे बोलिए, मुझे सुनाई कम देता। सुनाई दिया नहीं? अब
बहुत अच्छी बात आपको मैं बताऊं, वास्तु बिल्कुल सिस्टम सही बनाने के लिए एक तो सोने का ढंग, कौन सा ढंग? सोने का ढंग, और एक खाने का ढंग, दोनों अगर आपने सुधार लिया तो आपका सारा वास्तु सही हो गया। सो के कितने घंटे बैठाना जी? 8 घंटे, 2 घंटे दोपहर के और 6 घंटे रात के। कितने घंटे हुए सुबह भैया? 8 घंटे। भोजन भी कितनी बार करोगे? 2 टाइम। एक बार भोजन कर लिया 4 घंटे कम से कम पेट में तो रहेगा, और शाम के कर लिया तो 4 घंटे रहेगा, तो कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। जिस चीज की वर्गणाएं जब आप भोजन लेते हो उसके साथ ग्रहण हो गई तो 4 घंटे उसका असर रहेगा। 4 और 4 कितने हुए दीपक भाई? 8। सोए कितने घंटे? 8, यानी 16 घंटा आपका 24 घंटे में भारी है और बचे 8 घंटे। तो ऐसा है नहीं कि 8 घंटे आप एक स्थान पर बैठे हो, एक स्थान पर काम कर रहे हो। आप दिन भर घूम रहे हो, दुकान भी जा रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, मंदिर भी आ रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, दुनिया भर के काम रहे हो। इसलिए वो 8 घंटे तो अलग कर दीजिए। अब 16 घंटे का असर ये है कि जब सो, अगर बेड भी गलती से उल्टा बिछा है, बेड जिस पर आप सोते उल्टा बिछा है, तो पैर सीधे कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पैर सीधे कर लीजिए। ये अगर उत्तर दिशा है और ये आपका मकान का साइड नहीं है और इधर से है, तो आप कहोगे दक्षिण मुखी है भैया, अब क्या करें? तो कोई करने की जरूरत नहीं है। बेड भी गलती से बिछ गया, मकान भी गलती से बन गया, अब उसको तोड़ने की फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसकी व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है। एक है ना, इस कितनी मेहनत से व्यक्ति लेकर आता है, कितनी अच्छा है। और अगर मुझे कुछ लेकर आता है तो आप आराम से अपना सिर यहाँ करिए और पैर इधर करके सो जाइए। 8 घंटा उसका असर आपके ऊपर रहेगा, आप बच गए। अब भोजन करना है तो ये पूरब दिशा है, यहाँ मुंह करके गृहिणी बनाए और खाने वाला भी ऐसे ही बैठ करके खा ले, सारा वास्तु सही हो जाएगा। कोई तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने बहुत सुंदर सूत्र आपको बता दिया। खाने का ढंग सुधार लीजिए और सोने का ढंग सुधार कर लीजिए, सारा सिस्टम सही बन जाएगा। ये महाराज भी है तो कभी उल्टा पैर कर लेते हैं तो हम जाकर हिलाते हैं, सीधा करो, अच्छा गलती हुई तुरंत से, क्योंकि इनका समाधि संलेखना करना है तो कम से कम इनके 12 घंटे उस एनर्जी लेवल से होना चाहिए। कई बार मेरे पास भी बच्चे आकर प्रश्न पूछ जाते हैं कि महाराज श्री ये पूरा उत्तर क्यों करते हैं पैर? मैंने कहा भैया वहां से एनर्जी लेवल आती है। जैसे आप उल्टी दिशा में सोएंगे, जब उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से कोई ताकत नहीं है, कोई लूजपन है, शरीर को सुस्ती लगी है। और ऐसे ही अगर आप सही दिशा से उठेंगे और उठते ही अपना जो स्वर चलता है वो पैर जमीन पर रखेंगे और हम नाम की जाप करेंगे, फिर आप देखिए दिन भर आप में इतना अच्छा बीतेगा। 48 किलोमीटर चलने के बाद, 25 किलोमीटर चलने के बाद कभी आपने हमें लिखा कि महाराज जी थक गए, हाय हाय बाबा, अरे मर गए, अरे भैया बचा लो, अरे मर गए, तो चिल्लाया। वही लेवल वैसे बैठता हूं, वही एनर्जी लेवल रहता है। अब आप कहोगे कि हम तो उत्तर से आए और हमारा मुख दक्षिण में हो रहा है, भगवान का उत्तर में हो रहा है, तो भगवान के आगे सारी दिशाएं शून्य हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कई मंदिर ऐसे भी हैं जो पुराने बने हुए, उस समय जैसी सुविधा रही, जैसी व्यवस्थाएं रही, लोगों ने उस हिसाब से बड़े भावना से, पवित्र भावनाओं के साथ मंदिर बना दिया। आचार्य विमल सागर जी महाराज कहा करते थे, अगर इस मंदिर में तो मंदिर तोड़ो मत। क्या कहते हैं? आप जिस मंदिर उनका चमास हुआ, नीरज भाई, मंदिर में वो बैठे हो, जिस मंदिर में उन्होंने पंचकर्म किया हो, उस मंदिर में जाकर देखना एक चौमुखी प्रतिमा जरूर मिलेगी। उनसे लोगों ने प्रश्न किया कि आचार्य भगवान ये मूर्ति आपने क्यों प्रतिष्ठा करी? उन्होंने कहा जहां चौमुखी भगवान विराजमान हो गए वहां उस मंदिर का सारा वास्तु सही हो गया। क्या सही हो गया? इसीलिए मंदिर समोसरण
या कोई भी स्थान जहाँ वितरागी प्रभु है वहाँ मान स्तंभ इसीलिए बनाया जाता था कि जहाँ चौमुखी भगवान विराजमान हो गए वहाँ सारा दोष समाप्त हो गया। अब आप कहोगे भगवान का मुख तो दक्षिण में हो गया मान स्तंभ में, तो दोष लगा क्या? नहीं, भगवान का मुख तो भगवान बन चुके, हमारा मुख सही होना चाहिए। भगवान को देख रहे एनर्जी लेवल आ रहा है, क्योंकि दक्षिण स्थान यम का स्थान होता है। जो व्यक्ति दक्षिण मुखी होकर के सोता है उसका मरण भी, समय भी, स्वास्थ्य भी सब धीरे धीरे डाउनफॉल हो जाता है। आचार्य यहाँ कहा है ऐसा सिस्टम बनाया गया है वास्तु शास्त्र ना उल्लंघित कि अगर कुर्ती भी लेने जाओ, बताओ भाई नीरज भैया, खूब आपने शूटिंग की है ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की, वो कितनी ताल में बनी हुई है। मूर्ति नाम का ताल होता है 10 ताल, 20 ताल, 24 ताल। जैसे सोने का कैरेट होता है ना, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, तो ऐसी मूर्ति का ताल होता है। सबसे सुंदर सौम्य बढ़िया मूर्ति अगर पुरानी प्राचीन 1100 वर्ष प्राचीन है तो ओमटेश्वर बाहुबली। अगर उनको देखोगे तो मूर्तिकार सोचता है कि कौन से ताल में बनी है, तो मालूम है कितने ताल थे? 10। कितने ताल में? राकेश जी कितने ताल में? 10 ताल में। 10 ताल का मतलब एक प्रकार लिया गया और यहाँ रखा गया, यहाँ से ये मस्तक बराबर, यहाँ से भौं बराबर, यहाँ से नाक बराबर, नाक से ये बराबर, यहाँ से ये बराबर, इसे कहते हैं एक ताल। कितना ताल? यहाँ पर रखा प्रकार 1, 2, 3 और 4, इसे कहते हैं दूसरा ताल। यहाँ नाभि में रखा, ये एंगल बराबर, नीचे का हिस्सा बराबर, ये बराबर, ये बराबर। कहीं भी कोई 19-20 रहा उसे रगड़कर छीलकर बराबर किया जाता है, उसे ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल से बोलिए, ताल। और आचार्य भगवान यहाँ कितनी अच्छी बात आपको बता रहे हैं कि देवताओं का और तीर्थंकरों का कौन सा ताल होता है। जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं और जो स्वर्ग में पैदा होते हैं देवता, उनका कौन सा ताल होता है? नहीं मालूम? लो सुनो, हमारे यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं धवला जी ग्रंथ में साफ लिखा है मूर्ति कितनी ऊंची होना चाहिए, वेदी कितनी बड़ी और कैसे सिस्टम के साथ बनना चाहिए। और उसमें लिखा है तीर्थंकर और देवताओं की ताल 10 ताल होती है। देवता भी एकदम एक जैसे होंगे, जैसे कोई सांचे में ढाल दिया है। ना तो उनकी मूंछ होती है, ना उनकी दाढ़ी होती है, ना उनका पेट निकला होता है, ना वो कुबड़े होते हैं, ना टेढ़े मेढ़े होते हैं, ना दांत उनके ऐसे बड़े गंदे से होते हैं, ना बाल ऐसे लंबे से होते हैं। नहीं, सिस्टम एक जैसे सब होते हैं। जाति अलग होती है, पुण्य अलग होता है, काम करने की कार्य क्षमता और ताकत अलग हो सकती है, बाकी दिखते अवस्था सब एक जैसी है। तो तीर्थंकर और देवताओं का जो शरीर होता है वो 10 ताल का बना होता है। कौन से ताल? कहीं से नापो, सब कुछ व्यवस्थित रहता है, उसे कहते हैं चतुर्थ संस्कार उनका शरीर होता है। और हमारा और आपका कैसा होता है? नहीं? सही है। तुम्हारे जैसे देवता अगर धरती पे आ गए तो सारे धरती की सब स्वर्ग में नहीं पहुंच जाए। तो महानुभाव, तीर्थंकरों का और देवताओं का 10 ताल में बना होता है, और जो हम सामान्य मनुष्य हैं इनके 9 ताल होते हैं। कितने ताल? नारियों के 8 ताल, 2 ताल उनके कम, हमारा 1 ताल कम। और जो जानवर होते हैं वो बेताल होते हैं, उनका कोई तालमेल नहीं होता। घोड़ा देखो कितना बड़ा, हाथी उससे बड़ा, चूहा कितना बड़ा, समझ रहे हो ना? तो इसी प्रकार ये कोई भी उनका तालमेल नहीं होता है। मूर्ति बनाने वाला भी मूर्ति का चित्र सामने रखता है और उसी हिसाब से वो मूर्ति को बनाता है। उसके बाद उसे नापा जाता है, एक पॉइंट हल्का सा भी नथनी गड़बड़ हो गई तो मूर्ति रिजेक्ट। आंख गड़बड़ हो गई, आंख की गड़बड़ हुई, मूर्ति रिजेक्ट। अगर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी मूर्तियां हमने प्रतिष्ठा कर दी तो जो प्रतिष्ठा करेगा, अगर आंख की गड़बड़ है तो
आंख उसकी गई। क्या समझ में आया? क्या बोला मैंने? जो पंडित जी प्रतिष्ठा करेंगे सबसे पहले उनकी आंख खराब, जो मूर्ति देगा उसकी आंख खराब, और जो सूर मंत्र देगा उसकी भी आंख खराब। और ये उदाहरण साक्षात देखा गया, साक्षात देखा गया। आपने प्रतिष्ठा में कोई भी कमी कर दी, कोई भी अनुष्ठान में क्रियाओं में कमी कर दी, उसका प्रकोप लोगों को भोगना पड़ा। उदाहरण आगरा भी है, सम्मेद शिखर भी है, और भी कई तीर्थ हैं जहां पर इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। हल्की सी गलती हुई और साधु के साधु निपट गए। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ये भगवान जो है जिनके दर्शन करने मात्र से हमें सम्यक दर्शन तत्व की प्राप्ति होती है। मालूम है सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ मिल जाता है, कहाँ कहाँ प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं सम्मत तस् निमित्तम चिड़ सुत्तम जड़ितो। सम्यक दर्शन निमित्त मात्र स्वाध्याय पढ़ने से भी हो जाता है। क्या करने से? अगर आपने कोई ग्रंथ लिया और पढ़ रहे हो, आत्मिकता के साथ पढ़ते जा रहे हो, अपने जीवन में उतारते जा रहे हो, तो एक दिन आपकी श्रद्धा जागृत हो जाएगी इस निर्दत्त भगवंतों के प्रति, तो ये आपको सम्यक दर्शन हो गया। इसके बाद आचार्य कहते हैं अंतर देव भड़िता दर्शन मोहिर से। अगर अंतर में दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय और बाहर में शास्त्र पढ़ना भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण है। यही दोनों सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। ये दो कारण है, एकांत कारण नहीं है। अगर हमारे यहाँ रावण जैसा जीव भी वीणा वादक के रूप में वीणा बजा रहा था तो उससे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ताली बजाते बजाते हो जाए, नाचते गाते हो जाए, प्रवचन करते करते हो जाए, आहार देते देते हो जाए, भगवान की वाणी सुनते सुनते हो जाए, पता नहीं किस स्थान पर कहां आपकी श्रद्धा जागृत हो जाए और सम्यक दर्शन जैसा तत्व उत्पन्न हो जाए। आपका उठना बैठना बोलना चालना नाचना गाना वो सब हेतु बनेगा। ये मत सोचो कि मेरी आंख नहीं है तो मुझे सम्यक दर्शन नहीं, ये मत सोचो कि मेरे हाथ पैर नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। महानुभाव हर व्यक्ति को होगा। जो नरक में उसे भी है, जो नरक में उसे भी है। हम तो मनुष्य हैं, संयम धारण कर सकते हैं, हमें क्यों नहीं होगा? प्राउड के साथ कहो हमें होगा और होकर रहेगा। इसीलिए महानुभाव ऐसी श्रद्धा जो वह एक चिन्माई पर करने वाला व्यक्ति होगा उसे पढ़ते पढ़ते भी सम्यक दर्शन हो जाए, अभिषेक करते करते हो जाए। श्रद्धा की बात है। सम्यक दर्शन मीन्स अंतरंग के पवित्र परिणाम और सच्ची श्रद्धा, झूठी श्रद्धा नहीं। आज लग गई और कल काम बिगड़ गए तो बोले हम मंदिर नहीं आने जाओ। जब बच्चा पैदा हुआ पेट में, गर्भ में आ गया तो बोले शांतिनाथ भगवान आपके आशीर्वाद से मेरे घर में एक नन्हा कली या परी का उद्गम हो चुका और 8 महीने के बाद वो अबॉर्शन हो जाए या दिक्कत या परेशानी आ जाए तो मंदिर आना बंद। बोले भगवान तुमने क्या कर दिया? क्या कहा? भगवान कभी का अच्छा और बुरा करता है क्या? बेचारे क्यों दोष देते हो? अपने सम्यक दर्शन में क्यों दोष लेते हो? ना भगवान ने तुम्हारे घर में बच्चा आशीर्वाद से दिया, ना उसका कोई हरण हुआ, ना तुम अमीर बने ना गरीब बने। ये तो शुभ और अशुभ क्रियाएं हैं। उतना ही संयोग था, उतना ही जन्म था। मालूम है महानुभाव, 1 2 3 इसमें तो व्यक्ति जन्म ले लेता है। इतने में जन्म हो गया तो बहुत समय ले रहा हूं। इतना 1 2 3 इतने में तो आदमी यहां से प्राण छोड़ा और दूसरे घर को धारण कर लिया और हम दोषारोपण करते हैं, हे भगवान तुमने क्या कर दिया? हे भगवान हमें उठा ले। एक बात बताओ नानक जी, 80 किलो का वजन उठाने भगवान वहां से आएगा और वहां क्या जगह कमी है क्या जो सिर्फ तुम्हें ही उठाने आएगा? बाकी के अच्छे नहीं दिख रहे, तुमसे अच्छे तो हम हल्के 60 किलो के हमें ले जाए। मिथ्या वचन, मिथ्या प्रमाण, इससे कुछ होना जाना नहीं। अगर भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के से नहीं, ये फालतू की बात है, इससे कुछ होना जाना नहीं। ये तो सिर्फ निमित्त है। हम आए, हमारी बढ़ रहा है, उनकी बढ़ गई। हम उस समय तक अशुभ से बचे रहे,
सुख की वर्षाएं पड़ती रही और इस सुख परिणामों के कारण हमारे बिगड़े काम धीरे से बन गए। एक पेट्रोल पंप में हम रुके, जब आप बड़ौद के आगे सामने जाएंगे, वहां पर एक पेट्रोल पंप है रमाला शुगर मिल के पास। जाट और श्वेतांबर जैन है, वो दोनों कंबाइंड में पेट्रोल पंप चलाते हैं। शाम के समय की बात थी, ये जून की, हम वहां से आ रहे थे। 7 किलोमीटर का मेरा बिहार और मैं उन्हीं के पेट्रोल पंप पे रुकना था। एक कमरा बना रखा था। मैं जैसे वहां पहुंचा तो बहुत मच्छर थे। मैं खड़ा हो गया, इधर उधर देखा, उनका एम्प्लॉय आया मेरे पास, बोले बाबा जी क्या हो गया? मैंने कहा मच्छर बहुत है। मेरे ऊपर सीढ़ी नहीं है छत के लिए? बोले नहीं यहाँ नहीं। मैंने ऑफिस है तुम्हारा? बोले है, लेकिन आज हमारे मालिक साहब का मूड ऑफ है। मैंने ऑफ है, क्यों है भाई? बोले 1000 ट्रैक्टर खड़े हैं, गाड़ियां, बहुत बड़ी शुगर मिल है, सबको पेट्रोल और डीजल यहीं से मिलता है। आज सुबह से हमारी मशीन खराब है, 10 इंजीनियर आ गए लेकिन फेल। तो बोले मूड आप क्यों हो गया? बोले इतने लोग खड़े हैं परेशान कर, धूप में गर्मी में। तो मैंने कहा अच्छा बुला के लाओ। वो आए, बोले हाँ हमारा शरीर क्या हो गया, कोई दिक्कत? मैंने कहा मच्छर बहुत हैं, ऊपर कोई व्यवस्था है या ऑफिस में तो अपन वहां रुक जाए। तो बोले चलो आप। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो जैसे मैं वहां पहुंचा, सुबह से वो मशीन बंद थी और किस्मत थी, निमित्त था, जैसे मैंने उसके केबिन में पैर रखा, अपने आप मशीन चालू हो गई। मशीन चालू हो गई, वो तुरंत उससे लड़के आए, बोले बाबू जी मशीन चालू हो गई। दौड़ बोले महाराज जी मैं 1 मिनट आ रहा हूं। गया तो इंजीनियर से पूछा क्या गलती थी, क्या दिक्कत थी? बोले पता नहीं, हमारा यहाँ पैर रखा और मशीन चालू हो गई। बोले अच्छा। वो दौड़ के मेरे पास आया, बोले मैंने जीवन में भगवान कभी नहीं देखा। जाट था, जाट कह रहा मैंने जीवन में कभी भगवान नहीं देखा, लेकिन आज से आपको भगवान मानता हूं। मैंने भगवान मानता हूं, क्या हो गया? बोले मशीन चालू हो गई। मैंने देखा ना, मैंने कहा हाँ तो सही चालू हो गई। बोले दिन भर से 12 घंटे से मैं लगा मशीन चालू नहीं, आपकी मिस हो गई। अब बताओ दूध ले आऊं? हमारे लड़के थे बगल में, बोले महाराज जी दूध नहीं पीते। अच्छा ठीक है, तो मक्खन ले आऊं, ब्रेड ले आऊं, चाय नाश्ता तो लेते होंगे? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं पीते। ठीक है, तो तेल ले आओ, मालिश करूं? मैंने कहा नहीं जरूरत नहीं। बोले फिर आप यहाँ बैठो, मैं आपकी रात भर सेवा करूंगा। बोले तुम तो रात भर सेवा करोगे, हम सो नहीं पाएंगे। बोले फिर क्या करूं? मैंने कहा आप बाहर बैठो, हम अपनी समाई करेंगे और 1 घंटे के बाद आप सेवा कर लेना। बोले ठीक है। रात के 4 बजे तक वही बैठा रहा, गए नहीं। और लड़के से बोला कि मेरी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करो, जब जैन समाज के लोग मिले तो इस रिकॉर्डिंग को दिखाना कि धरती पर कोई भगवान है तो दिगंबर जैन संत। मैंने कहा ऐसा क्या? मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने आचार्य श्री से पूछा आचार्य श्री ऐसा क्यों हुआ? मैं पहुंचा और हुआ तो आचार्य श्री ने कहा जब भगवान का जिसका संस्कार होते हैं, भगवान भगवान बनते हैं, तो उनके साथ हजारों देवी देवता साथ में रहते हैं 24 घंटे। इसलिए तो मंदिर में जब आते हैं तो क्या कहते हैं सुबोध भैया? निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ये कहते हैं। और जब साधु दीक्षा लेते हैं, मुनि बनते हैं, उनके गुरु उनको शिक्षा दे देते हैं कि जाओ अब आप मुनि बन गए और 28 गुरुकुल का पालन करिए जाइए। तो जैसे उनकी दीक्षा होती है तो 1000 देवी देवता उनके साथ 24 घंटे उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसका साक्षात उदाहरण रक्षा बदन की सुनिए। उसने तलवार उठाई तो किसने? बताओ, बोलो ना, किसने किरीट किया? उस जगह का रक्षक देव ने, क्योंकि वो महाराज बड़े वात्सल्य के सुध सागर जी महाराज। अब आप देखिए 1000 देवी देवता रहते हैं और कई बार ऐसी स्थिति बनती कि आप दुकान में हो, मकान में हो, कोई बड़े काम में हो, बड़े प्रोजेक्ट में हो, तो उस स्थान में भी देवी देवता होते हैं। वो आपको हैरान और परेशान करते हैं कि आप अगरबत्ती लगाओ, आप दीपक जलाओ, आप नारियल लगाओ, आप मिठाई खिलाओ, आप हमें सिंदूर लगाओ, आप हमारी जय घोष करो, हमें पूछो, नहीं तो परेशान करेंगे। और यही वाक्य वहां हुआ। वहां के जो बेहतर देव थे वो परेशान करते और आप पहुंचे तो आपके साथ जितनी भी एनर्जी पावर थी
मशीन थी वो तुरंत चालू हो गई। मैंने कहा अच्छा, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि महाराज हमारे घर पर चरण रख दे, महाराज हमारे घर पर आहार कर लें, महाराज हमारे स्थान पर रुक जाएं। मालूम है हम उद्घाटन क्यों करते हैं? मैं कल गया बॉबी भाई के यहाँ आहार कर, मैंने उनसे कहा मकान ओपन कब कर ली? बोले दशहरा को। मैं रहने क्यों नहीं आया? बोले मन नहीं लगता है। मैंने कहा ओपनिंग फिर क्यों करी? शिलान्यास क्यों किया? शिलान्यास क्यों करते इलाके से बताइए? आपने 10-20 तो करे होंगे। ये इसलिए नहीं होता। शादी पक्की क्यों करते हो? साल भर बैठने के लिए। शादी पक्की की आपने सूर्यांश की, कितने दिन में शादी कर दी? भूल गए? 2 महीने, 3 महीने। मालूम है एक कण भी ऐसा चीज नहीं है इस जम्बू द्वीप में, इस 3 लोक में, जहां एक भी देवी देवता ना रहता। एक सुई की नोक बराबर की जगह खाली नहीं। सूखे पेड़ हैं, डब्बा है, स्थान है, यहाँ है, वहां है, इधर है, कहीं भी भरे हुए, ठस भरे हुए हर जगह। और अपन ने एनर्जी लेवल दिया, शिलान्यास किया कि शिलान्यास हो गया है, अब कल से इस पे काम बंद नहीं होगा, इसलिए शिलान्यास किया। इसलिए नहीं किया, पैसा इकट्ठा कर लिया। अब 6 महीने तक इसमें अपन क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे, फिर साल भर के बाद बनाएंगे। जो एनर्जी लेवल आज दे दिया गया है, अब वो साल भर के बाद नहीं मिलेगा। आज हमने घर की ओपनिंग की है, नमोकार मंत्र बोला है और कलश रख दिया है, वास्तु विधान, शांति हवन, भक्तांबर का पाठ, घर में सबको खिला पिला के सारा काम कर दिया। अब आज के बाद उस चूल्हे में अग्नि बंद नहीं होना है। ये मतलब है घर की ओपनिंग का। हमने आज कर लिया, मुहूर्त था, और फिर क्या किया? अब 3 महीने के बाद जाएंगे, मतलब 3 महीने आपका मुहूर्त ले। क्या समझते हैं? मंदिर में भी ऐसी सिस्टम है। एक बार मंदिर बन गया, प्रतिष्ठा हो गई, एक भी छेनी हथौड़ा लगाया तो आपको फिर एक बार विधान करके उन सारे देवी देवताओं से क्षमा मांगकर फिर से प्रतिष्ठा करना पड़ता है कि आपसे कोई भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। अगर आपने ऐसे ही काम चालू कर दिया, यहाँ तोड़ा, वहां तोड़ा, यहाँ किया, ये किया, तो कुछ दिन में समाज में भी फूटन हो जाएगी, बिखराव हो जाएगा। उस मंदिर में आने के बाद मन नहीं लगेगा। चंडाल स्पष्ट दोष आया है शास्त्र में, इसी शास्त्र में कि किसी व्यक्ति ने पैंट शर्ट में वेदिका को छूली, छेड़ दी, कील लगा दिया। कई बार कई मंदिरों में देखो 10 लक्षण पर में मिस्त्री आता है और आकर के लाइट लगाकर चला जाता है। 10 दिन के बाद फिर लाइट उतार देता है। हम ये सोचते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया। नहीं मालूम भाव, अगर एक कील भी आपने ठोक दी तो याग मंडल विधान करके क्षमा याचना के साथ उस वेदी की फिर से शुद्धि होगी। क्या समझ में आए? रथ यात्रा के बाद अभिषेक का क्या विधान है बताओ? रथ यात्रा हो गई, भगवान आ गए, एक कपड़े से मार्जन करो, रख दो। अभिषेक क्यों किया? वो इसलिए किया कि रोड पर चली है प्रतिमा, हो सकता है कहीं गंदे में पैर आ गया, हो सकता है कहीं कोई जीव दब गया हो सकता है पहाड़, हवा, पानी, धूल उस प्रतिमा में लग गया हो, तो कहीं अशुद्धि के कण उस प्रतिमा के साथ वेदी में न चले जाए, नेगेटिव ऊर्जा न चली जाए, कोई गंदे भावनाएं न चले जाए। इसलिए शांति धारा अभिषेक करके हम लोग करते हैं। पाटनी परिवार है ग्वालियर में, जब प्रतिमा से बाहर जाती है तो दूसरे विधान करते हैं, शांतिनाथ विधान, कि प्रभु कोई गलती हो तो हमें क्षमा। इसलिए सब चीजों का विधान है। और हम सोचते हैं कि ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें नहीं। हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने जो लिखकर के ग्रंथ गए हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने अनुभव किया होगा। इसलिए आचार्य भवन कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के अनेक कारण हैं। किसी को दर्द दे, किसी को वेदना हो तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है।
क्या कहा मैंने? जानबूझकर बाल तोड़ हो जाए तो उससे नहीं चलेगा काम। या किसी की हड्डी टूट जाए तो वेदना, वेदना इसके लिए कि आप संवेद वैराग भावना भाते भाते अपनी पीड़ा को स्पर्श कर रहे हैं और आपको सम्यक दर्शन हो जाए। जिन बिंब के दर्शन करने से भी, भगवान के दर्शन करने से भी, साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति, शास्त्र पढ़ने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तबला जैसे महान ग्रंथों में लिखा है कि भगवान के जन्म जय, भगवान के दर्शन करने मात्र से जन्म जरा मृत्यु जैसे भी कर्म क्षण मात्र दूर भाग जाते। इतना बड़ा प्रभाव भगवान के दर्शन पूजन पाठ और उनकी धर्म की प्रभावना से होता है। इन्हीं मंगल भावना के साथ आपको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। समय आपका हो गया और कल सुबह ठीक